ओके, तो जावा के सेशन के अंदर हम कवर करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हैं जो मोस्टली यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाएं, आई एम गोइंग टू ठीक है राइट समथिंग यहाँ पे। ओके, तो आपके पास कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हैं? हमारे पास फर्स्ट वन जो पब्लिक होता है, क्लियर। सेकंड वन जिसको आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिखते हैं, प्रोटेक्टेड होता है। थर्ड आप कहते हो प्राइवेट, एंड फोर्थ वी हैव डिफॉल्ट। ये हमारे पास कुछ क्या है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। ये एक्सेस मॉडिफायर्स ऐसे हैं जो हम जावा के अंदर मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। और ये यूज क्यों करते हैं? टू डिफाइन the scope of any class, method, constructor or variable। तो इन चीजों की एक्सेस डिफाइन करने के लिए या उसका स्कोप डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली ऐसे काम करते हैं कि ये डिफाइन करते हैं स्कोप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी कंट्री में अगर हम जाके काम करना चाह रहे हैं तो हमें वीजा चाहिए। क्या चाहिए? वीजा या पासपोर्ट समथिंग। तो आप अगर एक कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उसकी कुछ परमिशंस हैं, राइट? तो आप जैसे समझ लो जो वीजा ले रहे हो किसी कंट्री का, ताकि आप वहां पे एक्सेस कर सको उनके कंट्री को, तो आप क्या करो, स्कोप है आपका, वो डिफाइन हो रहा है कि वो कंट्री के एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो सरवाइव कर सकता है। एज इट इज हमारे पास क्लासेस को भी, मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर्स को, वेरिएबल्स को हम स्कोप डिफाइन करते हैं कि कौन सी थिंग कहां तक आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज का एक बॉर्डर है कि पाकिस्तान के बंदे विदाउट एनी वीजा, एनी पासपोर्ट, दे कैन नॉट पास एनी बॉर्डर फ्रॉम कंट्री। कि अगर किसी और कंट्री में जाना भी चाह रहे हैं तो उनकी एक्सेस लेनी पड़ेगी उनको इन द फॉर्म ऑफ वीजा एंड समथिंग। समझ में आ रहा है? तो एज इट इज इन जावा, इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन एनी क्लास, एनी मेथड, एनी कंस्ट्रक्टर और एनी वेरिएबल, देन यू हैव टू डिफाइन द स्कोप और एक्सेस ऑफ वेरिएबल। क्लियर? तो हमारे पास जो मोस्टली यूज होता है 4 है, वरना हम फाइनल और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं विथ और दीज काइंड ऑफ थिंग्स। उसके बाद अब अगर मैं इस इमेज के थ्रू आपको बताना चाहूं कि कौन सा एक्सेस मॉडिफायर कौन सी थिंग के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास पब्लिक है, कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, या आपके पास डिफॉल्ट है। यहां पे लिखा हुआ है ना अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड का मकसद इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है अनस्पेसिफाइड, इसका मकसद ये है कि हमारे पास ये डिफॉल्ट होता है, हम स्पेसिफाई ही नहीं करते। अगर किसी क्लास, किसी वेरिएबल, किसी कंस्ट्रक्टर या मेथड को आप डिफॉल्ट एक्सेस देना चाह रहे हैं तो इसका मकसद है कि आप पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ना दें। सही? उसके बाद अगर उसकी कोई भी एक्सेस नहीं, यानी कि वो डिफॉल्ट एक्सेस में है। कौन सी एक्सेस में है? डिफॉल्ट एक्सेस में है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम नेटबीन ऑन करते हैं और यहां पे एक फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट करते हैं और आप यहां पे आके इसको फिनिश करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट का नाम रख दें, ठीक है। वी हैव पैकेज, वी हैव क्लास, ये पब्लिक है, और वी हैव मेथड एज वेल पब्लिक। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी वेरिएबल को कुछ भी एक्सेस नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंटीजर ए बना के उसको वैल्यू दे दी, तो अगर मैंने इसी वेरिएबल के सामने ना पब्लिक दिया है, ना प्रोटेक्टेड दिया है, ना प्राइवेट दिया है, तो इसका मकसद ये है कि ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। समझ में आ रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेस तो वही होती है ना, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे अब क्या हम क्लास को पब्लिक बना सकते हैं? यस, इट इज अलाउड। यू कैन मेक एनी क्लास एज अ पब्लिक, लेकिन ये याद रहे
कि आपके पास एक सोर्स कोड के अंदर, यानी कि ये पूरा हमारे पास एक पूरा सोर्स कोड है ना, ये वाला, इस पूरे सोर्स कोड के अंदर आप चाहें तो जितने क्लासेस बनाने हो आप बना सकते हैं, 50, 100, 1000 जो आपको बनाने इतने क्लास बना सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि इन सारे क्लासेस में सिर्फ एक क्लास पब्लिक होगा। क्या? सिर्फ एक क्लास पब्लिक होगा, आपका दूसरा क्लास कोई भी पब्लिक नहीं बनेगा। अच्छा, वो क्लास पब्लिक जो होता है उसी पब्लिक क्लास के नाम से आपकी फाइल सेव होती है। देखें, जावा एप्लीकेशन 33.java है ना, इसका मकसद है कि आपका जो पब्लिक क्लास होगा उसी के नाम से आपकी फाइल सेव होती है .java के साथ। तो आप किसी और क्लास को पब्लिक नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे कोई और क्लास बना रहा हूं ना, क्लास ए, तो ये अलाउ कर रहा है ना, अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको पब्लिक बनाना चाहूंगा तो ये एरर देगा। ये क्या देगा? एरर देगा कि यू कैन नॉट डिफाइन 2 क्लासेस एज अ पब्लिक। तो पूरे सोर्स कोड के अंदर एक ही क्लास पब्लिक होगी, बाकी दूसरे क्लास आपके क्या नहीं होंगे? पब्लिक नहीं होंगे। समझ में आया? राइट। उसके बाद हमारे पास एक एक्सेस है प्राइवेट। प्राइवेट एक्सेस के अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि किसी भी क्लास को आप प्राइवेट नहीं बना सकते, किसी भी क्लास को आप प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर असाइन नहीं कर सकते, राइट है। मैं यहां पे आगे फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाता हूं, क्लास ए सपोज हमने बनाया था। अब मैं अगर इसके सामने प्राइवेट एक्सेस देता हूं तो ये एरर देगा, क्योंकि जावा के अंदर अलाउ नहीं है कि आप किसी भी क्लास को प्राइवेट बनाएं। समझ में आया? तो किसी भी एक क्लास को हम प्राइवेट नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद क्या हम प्रोटेक्टेड बना सकते हैं किसी क्लास को? नहीं, वो भी अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। समझ में आया? तो फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी क्लास को प्रोटेक्टेड बनाना चाह रहा हूं तो हम वो भी नहीं बना सकते। देखें एरर दे रहा है कि हम किसी क्लास को प्रोटेक्टेड नहीं बना सकते, लेकिन हम डिफॉल्ट क्लास बना सकते हैं। डिफॉल्ट का मकसद कि आप इस क्लास के सामने कुछ भी ना दें, वो डिफॉल्ट क्लास कहलाएगा। तो देखें वो अलाउ कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये है हमारे पास जो आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद क्या हम कंस्ट्रक्टर को क्या पब्लिक अलाउ कर सकते हैं? यस, आप किसी भी कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना सकते हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर आपका स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है क्योंकि हम जब भी कोई मेथड बनाते हैं तो उस मेथड का आप ऐसे लिखते हो, पब्लिक वॉइड, फिर उसका नाम देते हो, राइट? क्लियर? लेकिन अब किसी भी मेथड का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन आपको ये याद रहे कि किसी भी कंस्ट्रक्टर का नाम उसके क्लास का नाम होता है। क्या होता है? जो क्लास का नाम है ना ए, उसी के नाम से आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो। क्या बनाते हो? कंस्ट्रक्टर बनाते हो। और इसी कंस्ट्रक्टर को आप स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कहते हो। क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, क्योंकि क्लास के नाम से बनता है। समझ में आया? जो क्लास का नाम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। क्लियर? इसके अंदर रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करते। किसी भी कंस्ट्रक्टर के आगे आप वॉइड, इंटीजर, फ्लोट, डबल नहीं देते। ये आपके माइंड में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आके इसके सामने वॉइड लिखूंगा तो एरर देगा। अच्छा, जस्ट अ मिनट, रिटर्न टाइप इंटीजर, हाँ वॉइड अलाउ कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न टाइप यानी कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना, ठीक है। तो किसी भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करते सिवाय वॉइड के। वॉइड दे सकते हैं, वॉइड के अलावा आप कोई भी इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप नहीं दे सकते। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम किसी कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है, मैं इसको पब्लिक बना रहा हूं तो कोई एरर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो किसी कंस्ट्रक्टर को पब्लिक बना सकते हैं। क्या हम किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना सकते हैं? यस, अलाउड है। तो मैं इसको प्राइवेट बना सकता हूं। प्राइवेट, देखिए प्राइवेट बन रहा है ना। क्लियर? ये अलाउड है। क्या हम किसी कंस्ट्रक्टर को प्रोटेक्टेड बना सकते हैं? यस, अलाउड है, हम बना सकते हैं। मैं यहां पे आके प्रोटेक्टेड बना देता हूं, प्रोटेक्टेड। देखिए हो रहा है। क्लियर? उसके बाद क्या हम इसको डिफॉल्ट एक्सेस दे सकते हैं? यस, वी कैन। हम यहां पे कुछ भी ना दें, आपका कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट एक्सेस के थ्रू बन जाएगा।
समझ में आया? क्लियर है सबको? उसके बाद यहां पे आपके पास क्या है, क्या हम किसी वेरिएबल को पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट बना सकते हैं? यस, ये सब में अलाउ है कि आप किसी भी वेरिएबल को क्या बना सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं। इसका मकसद है कि मैं यहां पे आके फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना रहा हूं, तो उस वेरिएबल के सामने पब्लिक लगाऊं, पब्लिक इंटीजर है तो अलाउड है, तो अलाउड है। अगर आप प्राइवेट कोई वेरिएबल बना रहे हो, इंटीजर b इज इक्वल टू समथिंग, तो वो भी आप बना सकते हो। अगर आप चाहें प्रोटेक्टेड कोई वेरिएबल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो। क्लियर? अगर आप चाहें डिफॉल्ट एक्सेस के साथ कोई वेरिएबल बनाएं तो वो भी आप बना सकते हैं, यानी कि कोई भी एक्सेस ना दें तो वेरिएबल बन सकता है। तो चारों एक्सेस के साथ आपके क्या वेरिएबल अलाउड है, सही है। अब देखते हैं कि क्या मेथड, तो मेथड भी सारे एक्सेस आपके डिफाइन कर सकता है। ये नहीं है कि आपने अगर एक मेथड प्राइवेट बना दिया तो दूसरा नहीं बनेगा, आप बना सकते हो, वो भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि एक मेथड आपका प्राइवेट बन चुका है तो आप दूसरा नहीं बना सकते, आप वो भी बना सकते हैं, सही है। क्लियर? आप जितने, अच्छा अब यहां पे आके आप जितने प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं, जितने प्राइवेट मेथड बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। आप जितने प्रोटेक्टेड वेरिएबल, मेथड, क्लासेस के अंदर अलाउ नहीं है तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल क्या मेथड कोई पब्लिक बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यहां पे आते हैं। अब देखें पब्लिक अलाउड है क्योंकि हमने यहां पे देखा है कि मेथड के सामने आप पब्लिक लगा सकते हो, प्राइवेट लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड लगा सकते हो, इवन कुछ भी डिफाइन ना करें तो वो भी आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो मैं यहां पे आके पब्लिक बनाऊं किसी मेथड को, प्राइवेट बनाऊं या उसको प्रोटेक्टेड बनाऊं, तो आप बना सकते हैं। क्लियर? नाउ इफ यू वांट मूव इट, आप उसके बाद अगर आप इसको डिफॉल्ट एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, ये था कि हम कौन से एक्सेस मॉडिफायर किसके साथ यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा एक्सेस कहां तक एक्सेस होता है, यानी कि कौन से एक्सेस मॉडिफायर का कहां तक स्कोप है। अब क्वेश्चन ये है, सही है, कि अगर आपने किसी मेथड, किसी कंस्ट्रक्टर, किसी वेरिएबल के सामने पब्लिक लगाया तो पब्लिक करता क्या है, सही है। अब ये हमें पता चल गया है कि कंस्ट्रक्टर के सामने क्या क्या लगाना है, क्लास के सामने क्या क्या लगाना है, वेरिएबल के सामने क्या क्या लगाना है, मेथड के सामने क्या क्या लगाना है, सही, हमें ये पता चल चुका है। अब ये आपको मालूम करना है कि पब्लिक क्या करती है, प्रोटेक्टेड क्या करती है, और ये सारे आपके एक्सेस मॉडिफायर करते क्या है या कहां तक एक्सेस डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आप यहां पे देखें, प्राइवेट आपका यहां पे किसी क्लास के अंदर अलाउड है कि अगर आपने कोई भी मेथड, कोई भी कंस्ट्रक्टर, कोई भी चीज एक ही क्लास के अंदर बनाई है तो वो उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं हो सकती। चले मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं वन बाय वन। यहां पे आते हैं, मैं क्या करता हूं कि यहां पे पैकेज आपका यही रहेगा, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ क्लास, ठीक है, मेरे पास ये क्लास है जावा एप्लीकेशन 33। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे आके किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट बना देता हूं। क्या बना देते हैं? प्राइवेट इंटीजर ए, या यहां पे आके मेन मेथड के अंदर ही डिफाइन करते हैं आप, ठीक है, वरना स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का चक्कर आ जाएगा, सही है। मैं क्या यहां पे आके प्राइवेट इंटीजर ए इज इक्वल टू समथिंग, सही है। अब आपको यहां पे प्राइवेट एक्सेस नहीं देनी है, यहां पे आप डिफॉल्ट एक्सेस दे सकते हैं कि मेन मेथड के अंदर आपकी प्राइवेट एक्सेस नहीं देनी, क्योंकि मेन मेथड के अंदर हम कॉल करते हैं, लेकिन डिफॉल्ट एक्सेस आप दे सकते हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसी मेथड को यहां पे, सॉरी इस वेरिएबल को, अब आपके पास क्लास का नाम ये है, इस क्लास के अंदर आपने क्या रखा है, एक प्राइवेट मेंबर रखा है, यानी कि वेरिएबल प्राइवेट रखा है। इवन मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके एक प्राइवेट मेथड भी बना देता हूं, प्राइवेट वॉइड शो, और उस शो के अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं,
शो प्राइवेट मेथड। क्लियर है? उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्टर बनाना है, कंस्ट्रक्टर इसी क्लास के नाम से बनेगा, राइट? ऐसा करते हैं, क्लास को यहां से रीनेम कर देते हैं, राइट क्लिक करके रीफैक्टर कर देते हैं। इसका नाम बहुत बड़ा है, सही है, इसका नाम रख देते हैं डेमो। डेमो कर देते हैं, क्लियर, ताकि हमें थोड़ा इजी लगे। क्लास का नाम क्या है? डेमो। ये रिफैक्टर हो जाए, 2 मिनट जी। हो चुका, देखें। अब क्लास का नाम क्या है? डेमो है। मैं इसी के नाम से जो भी यहां पे चीज बनाऊंगा वो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डेमो। ठीक है, डेमो के बाद आपने क्या दिया, यहां पे आके 2 पैरेंथेसिस और आपके पास ये, तो ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अगर मैं इसके सामने प्राइवेट देता हूं, सही है, तो ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन चुका जी। ये कंस्ट्रक्टर है क्योंकि क्लास के नाम से बना है ना। मेथड का नाम कुछ अलग ही होता है, सही है। क्लास का नाम आप मेथड के साथ यूज नहीं करते, समझ में आया? लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ आप यूज कर सकते हो, राइट है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पे आके भी लिख देते हैं कि हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, सही है। अब ये कह रहा है, ठीक है, आपके पास यहां पे, अब हमने कहा कि क्या हम किसी प्राइवेट मेंबर्स को किसी क्लास के अंदर, यानी उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसने कहा कि हम सारे प्राइवेट मेंबर्स को अपने ही उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। और हमें पता है कि किसी क्लास को हम प्राइवेट तो बना नहीं सकते, नॉट अलाउड है। लेकिन क्लास को हटा के जो 3 चीजें आप बनाते हैं, यानी कोई वेरिएबल, कोई मेथड या कंस्ट्रक्टर, अगर आपने वो तीनों प्राइवेट बनाए हैं, देखें तीनों प्राइवेट बनाए हैं, ये देखें, मैंने एक वेरिएबल प्राइवेट बनाया, एक मेथड प्राइवेट बनाया, एक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट बनाया, तो मैं इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूं इसी ही क्लास के अंदर। क्लास का नाम क्या है? डेमो है, सही है। अब देखिए यहां से डेमो क्लास स्टार्ट हुई है और कहां पे क्लोज हो रही है? यहां पे। तो मैं इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस कर रहा हूं, यानी जिस क्लास के अंदर ये चीजें बनाई गई हैं उसी के अंदर इसको एक्सेस कर रहा हूं, राइट। तो वो एक्सेस हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं, राइट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके बना देते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको पता है किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट बना दिया, उसी क्लास के नाम से बनता है। और आपने क्या बना दिया? ओबीजे डॉट, आपको किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है, आप कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इनिशियलाइजेशन किसी वेरिएबल की वहां पे ना करें, यहां पे आके कर लें, और कोई एरर नहीं है एक्सेस का। देखें मैं यहां पे आके उसी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कर सकता हूं, राइट है। तो ये एक्सेस हो रहा है, देखें उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रहा है। क्या मैं मेथड को कॉल कर सकता हूं? यस। मेथड का नाम क्या था? डिस्प्ले था, शो था, शो था। ओबीजे डॉट कंस्ट्रक्टर का नाम क्या था? डेमो था। एक्सेस कर रहे हैं, देखें। अच्छा, कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल हो चुका है, यहां पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, राइट है। तो आपको अगर फिर से ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमने यहां पे कॉल कर लिया, आपने वेरिएबल को यहां पे कॉल कर लिया और मेथड को यहां पे कॉल कर लिया। तो एक ही क्लास के अंदर सारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस हम कर सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद यहां पे आपके पास क्या है कि क्या सब क्लास के अंदर आपको अलाउड है? नहीं। किसी भी प्राइवेट मेथड, प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को आप किसी और क्लास के अंदर कॉल नहीं कर सकते, किसी और क्लास के अंदर कॉल नहीं कर सकते। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी क्लास को यहां पे एक दूसरा क्लास बना देता हूं, क्लास ए एक्सटेंड्स, यानी कि इनहेरिट करेगा उसको, सब क्लास बना रहे ना। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, कि डेमो से ये क्लास बन रही है जो ए के नाम से है। क्या हम इसके अंदर वही चीजें एक्सेस कर सकते हैं? ये क्या एरर दे रहा है? वी हैव टू चेक इट आउट।
डेमो हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन डेमो। समझ में आ रहा है कि आपके पास डेमो क्लास को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके पास सारे प्राइवेट मेंबर हैं। सारे क्या हैं? प्राइवेट मेंबर हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम किसी क्लास के यानी एक ही क्लास के अंदर अगर सारे प्राइवेट मेंबर हैं तो उसी क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं होंगे। सही हो गया? चाहे वो किसी और पैकेज में कॉल करें, किसी और क्लास में कॉल करें, चाहे वो इनहेरिट कर रहा हो ना कर रहा हो, वो कॉल नहीं होंगे। क्या किसी दूसरे पैकेज में कॉल कर सकते हैं? नॉट अलाउड। आउटसाइड द पैकेज कॉल कर सकते हैं? नहीं। यानी एक पैकेज के अंदर भी कॉल नहीं हो सकते, दूसरे क्लास में भी कॉल नहीं हो सकते, इवन उसी क्लास के अंदर ही सिर्फ एक्सेस होते हैं, कहीं और एक्सेस नहीं होते। समझ में आया? और किसी और प्रोजेक्ट में भी कॉल नहीं होंगे या किसी और पैकेज में भी कॉल नहीं होंगे। उसके बाद क्या प्रोटेक्टेड को कॉल कर सकते हैं? यस, किसी क्लास के अंदर हम सारे मेंबर्स जितने भी हैं उसको कॉल कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड है, जो प्रोटेक्टेड है। चले मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आके इसको प्रोटेक्टेड बना देता हूं। पब्लिक की जगह पे क्या लगा देंगे? प्रोटेक्टेड। देखें नीचे कॉल हो रहे हैं। क्लियर? चले मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, शिफ्ट F6 ये बोल रहा है कि रन कौन सी एप्लीकेशन करनी है, डेमो वाली। ठीक है, ये देखें प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया और प्राइवेट मेथड, क्योंकि हमने उसके अंदर स्टेटमेंट वैसी लिखी है। अभी हमने प्रोटेक्टेड लगाया ना, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि हमारे पास प्रोटेक्टेड मेथड है और यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर है। क्लियर हो गया? नाउ आई हैव टू एग्जीक्यूट इट अगेन एंड यू कैन सी। क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास सब क्लास के अंदर भी प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। यानी कि कोई क्लास इसको एक्सटेंड करे और उस क्लास के अंदर आप इनको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखें क्लास एक्सटेंड हो रहा है ना डेमो के साथ, हो रहा है, और उसके बाद यहां पे आके वो सारे मेंबर्स आप यहां पे कॉल कर सकते हैं। सारे मेंबर यहां पे कॉल कर सकते हैं जो प्रोटेक्टेड है, राइट? अच्छा, ये सब क्लास यानी कि जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, यानी कि ये सब क्लास कहलाएगी। क्लास ए अगर एक्सटेंड कर रही है डेमो को तो फिर ही वो उसके मेंबर को एक्सेस करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सही है? उसके बाद क्या पैकेज के अंदर अलाउ है? यस, पूरे पैकेज के अंदर अलाउ है। यानी कि अगर वो क्लास इसको इनहेरिट नहीं भी करती तो उस डेमो के अंदर जितने भी प्रोटेक्टेड है वो यहां पे ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते। आ रहा है समझ? ठीक है। उसके बाद क्या आउटसाइड द पैकेज कॉल कर सकते हैं? नहीं, किसी दूसरे पैकेज के अंदर आप इन प्रोटेक्टेड मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरे पैकेज के अंदर भी तब जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ना हो। अगर इनहेरिटेंस है तो फिर भी कॉल कर सकते हैं दूसरे पैकेज के अंदर। सही है? समझाता हूं मैं कैसे। क्या पब्लिक मेंबर्स आपके एक ही क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं? यस। सब क्लास के अंदर एक्सेस होते हैं? यस। पैकेज के अंदर एक्सेस होते हैं? यस। क्या आउटसाइड द पैकेज एक्सेस होते हैं? यस। तो पब्लिक हर जगह पे कॉल होते हैं, एक उसी पैकेज में, उसी क्लास में, दूसरे पैकेज में, सब में कॉल होते हैं। अच्छा, डिफॉल्ट की एक्सेस क्या है कि वो एक ही क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं सारे, किसी दूसरे क्लास यानी सब क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होते। सब क्लास के अंदर एक्सेस यानी कि एक क्लास है डेमो, उसके अंदर आपने एक ऐसा वेरिएबल, ऐसा कंस्ट्रक्टर, ऐसा मेथड बनाया जिसकी एक्सेस है ही नहीं, यानी डिफॉल्ट है, तो वो उसी क्लास में एक्सेस होगा। लेकिन जो क्लास उसको एक्सटेंड कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास एक्सटेंड कर रही है किसको? डेमो को, और वो उसके पास जितने भी मेंबर हैं वो ऐसे हैं, यानी कि आपके पास वो डिफॉल्ट मेंबर है, इनके सामने आपका प्रोटेक्टेड नहीं है, पब्लिक भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है, ये डिफॉल्ट एक्सेस है। और इस क्लास ए को ये क्लास एक्सटेंड कर रही है, तो क्या वो एक्सेस कर सकती है? तो यहां पे देखें
क्या वो सब क्लास इसको एक्सेस कर सकती है डिफॉल्ट मेंबर्स को? नॉट अलाउड, वो एक्सेस नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? तो डिफॉल्ट मेंबर अगर किसी क्लास के अंदर है और उस क्लास को कोई दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है तो वो डिफॉल्ट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकती। क्लियर? क्या दूसरे किसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं? यस। यानी कि पूरे पैकेज के अंदर डिफॉल्ट मेंबर एक्सेस हो सकते हैं, पूरे पैकेज के अंदर डिफॉल्ट मेंबर एक्सेस होते हैं, लेकिन आउटसाइड द पैकेज अलाउ नहीं है। चलें, ये सारी चीजें जो आपकी कुछ कंफ्यूजन है, यहाँ पे कुछ एक दो चीजें गलत भी लिखी हुई है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, अब आपके पास एक पैकेज के अंदर कौन कौन सी चीजें एक्सेस हो सकती हैं? प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं, किसी दूसरे क्लास के अंदर एक्सटेंड नहीं होते। यानी कि प्राइवेट मेंबर जितने भी आपने बनाया ना, जिस भी क्लास के अंदर बना है उसी क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, उसके बाहर एक्सेस नहीं होंगे। चाहे उस क्लास को कोई क्लास इनहेरिट करे ना करे, प्राइवेट मेंबर कहीं और एक्सेस नहीं होते। क्लियर? उसके बाद क्या आपके किसी क्लास ए को अगर क्लास बी एक्सटेंड कर रही है, क्लास बी क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है, और क्लास ए के पास प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं तो वो उसको एक्सेस कर सकती है। ये मेंबर जो है वो वेरिएबल है। मेंबर आपका वेरिएबल भी अच्छा, मेंबर तीनों चीजों के लिए आपका यूज होता है। जो हम कह रहे हैं ना प्राइवेट मेंबर्स, तो प्राइवेट मेंबर में तीनों चीजें आ जाती हैं, मेथड, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर। सही है? इन तीनों का नाम एक ही है। ठीक है कि आपके पास प्राइवेट मेंबर्स यानी कि सारे मेथड हो, क्लास कंस्ट्रक्टर हो या वेरिएबल हो। क्या पब्लिक मेंबर इसी पैकेज के अंदर एक्सेस होते हैं? यस होते हैं। क्या डिफॉल्ट मेंबर इसी पैकेज के अंदर एक्सेस होते हैं? यस होते हैं। अब बात यह आती है कि क्या प्रोटेक्टेड मेंबर्स किसी दूसरे पैकेज के अंदर कॉल होते हैं? तो यस होते हैं। इसका मकसद कुछ ऐसे है, देखें हमारे पास अभी पैकेज कौन सा है? ये है ना माय पैकेज। पैकेज का नाम क्या है? माय पैकेज। मैं यहां पे आके एक न्यू पैकेज बना देता हूं, न्यू जावा पैकेज। इस जावा पैकेज का नाम रख देते हैं सेकंड। नाम क्या है इसका? पैकेज का नाम सेकंड है। अब मैं इसके अंदर एक क्लास बना देता हूं, न्यू जावा क्लास। उस क्लास का नाम न्यू क्लास ही रहने देते हैं। सही हो गया ना? अब इसके अंदर में इस पैकेज का नाम क्या है? सेकंड है। मैं इसके अंदर मेन मेथड बना देता हूं, psvm टेल। तो आपका पूरा मेथड आ जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, राइट? अब अगर मैं इसके अंदर जो क्लास है, क्लास का नाम क्या है? डेमो है। सही है? इसको अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूं कहां पे? यहां पे। कि क्या ये एक्सटेंड कर सकती है डेमो को? यस, ये कर सकती है, लेकिन पैकेज आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट जावा डॉट, क्या नाम है पैकेज का? माय पैकेज नाम है ना? पैकेज यहां पे जावा ना दे, बस डायरेक्ट कर दे। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा वो पैकेज। अब हम दूसरे पैकेज के अंदर है, सेकंड पैकेज के अंदर है ना। पैकेज मकसद फोल्डर, राइट है? तो आपके पास एक पैकेज है माय पैकेज, दूसरा पैकेज है सेकंड। अब अगर आप माय पैकेज के अंदर जो क्लासेस हैं उनको यूज करना चाह रहे हो तो उस पैकेज को यहां पे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? इंपोर्ट पैकेज डॉट डेमो, कि इस पैकेज के अंदर जो डेमो क्लास है मैं उसको यूज करना चाह रहा हूं। समझ में आया कि इस पैकेज के अंदर क्या पड़ा है? एक डेमो क्लास पड़ा है जो मुझे यूज करना है। तो मैंने क्या किया? एक्सटेंड कर लिया। अब इस डेमो के अंदर जो आपके पास प्रोटेक्टेड मेंबर है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोटेक्टेड जो है थिंग बना दी है, राइट? वी आर गोइंग टू ट्राई समथिंग। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं? एक पब्लिक प्रोटेक्टेड बना देते हैं, प्रोटेक्टेड टेस्ट वॉइड टेस्ट, और इस मेथड को हम यहां पे एक्सेस करेंगे। लेकिन ये मेथड होना चाहिए ऊपर, मेन मेथड के अंदर फिर से मेथड हम नहीं बनाते, राइट?
ना, और वी हैव मेथड, और आपने इसके पैरामीटर वगैरह नहीं दिए तो वी जस्ट हैव टू राइट ठीक है प्रोटेक्टेड मेथड टेस्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, हमने डेमो कोई और खोला है, सॉरी, ये है हमारा मेथड, सही है, क्लास ये है। क्लियर है? अच्छा, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको प्रोटेक्टेड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रोटेक्टेड। तो हमारे पास ये प्रोटेक्टेड मेथड है। अब इस डेमो क्लास को हमने वहां पे क्या किया, एक्सटेंड किया है। तो इस डेमो क्लास का हम यहां पे क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। डेमो obj इज इक्वल टू न्यू डेमो, और हमारे पास एक प्रोटेक्टेड मेथड है जो यहां पे है, जिसका नाम क्या है, शो, राइट। तो क्या मैं इस शो मेथड को किसी एक्सटेंड किए हुए क्लास के अंदर यूज कर सकता हूं? तो obj डॉट शो, तो देखें आपको क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड शो लोकेशन वेरिएबल ऑब्जेक्ट टाइप डेमो। अब ये कह रहा है कि ये मेथड आपका यहां पे एक्सेस नहीं हो सकता। व्हाट द रीजन? ओके, तो ये देखें आपके पास ये कॉल हो चुका है, जो हम एक्सटेंड करते हैं मेंबर, तो आपका प्रोटेक्टेड वहां पे एक्सेस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, पब्लिक तो आपको पता है हर पैकेज में, हर क्लास में, हर चीज में एक्सेस हो सकता है। क्लियर है? प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट आपका इनहेरिटेंस के अंदर क्लियर हो जाएगा, और आप वहां पे देख सकते हैं इसका वीडियो। ठीक है।